देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आज की हमारी विशेष प्रस्तुति आदि आबादी का अधूरा अस्तित्व। हे माँ, माँ के ऊपर सदा अपनी दया दृष्टि राखिए। कहते हैं नवरात्रि सिर्फ माँ जगत जननी को श्रद्धा से पूजने और माँ के प्रति अपने भाव प्रकट करने का ही दिन नहीं होता, बल्कि ये भारतवर्ष की पावन भूमि पर नारी शक्ति और उसके सशक्तिकरण का एक विशाल उत्सव का अवसर है, जो देश में महिलाओं के प्रति अथाह सम्मान को प्रदर्शित करता है। पर क्या ये वाकई सच है? क्या वाकई हमारे देश में महिलाओं के लिए जो सम्मान विश्व प्रसिद्ध है, स्थितियां उतनी ही ठीक है? अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं ना, और हम समझदार लोग न जाने किस भ्रम में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हमने भी कोशिश करी नारी सशक्तिकरण के भ्रम से पर्दा उठाने। आइए देखते हैं। हमने जब लोगों और खुद महिलाओं से बात की तो जो सामने आया वो आक्रोश था या वास्तविक स्थिति या दोनों का मिला जुला रूप, इसका निर्णय आप पर छोड़ते हैं। दर्शकों, नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं, देवी की उपासना के दिन चल रहे हैं। हर कोई माँ के सामने श्रद्धा से अपने शीश झुका करके उनसे प्रार्थना करता है कि मुझे शक्ति दो, मुझे वरदान दो, आगे बढ़ने का आशीर्वाद दो। और जब बात आती है देश में नारी शक्ति की, महिला शक्ति की, तो इसीलिए महिला के सशक्तिकरण को जानने के लिए, उसकी शक्ति को जानने के लिए, शक्ति के प्रभाव को जानने के लिए हम पहुंच गए हैं कनोडिया कॉलेज। और यहाँ पे कनोडिया कॉलेज की बहुत सारी लड़कियां हमारे साथ हैं। यूँ कहूँ कि नारी शक्ति हमारे साथ है, आधी आबादी की शक्ति हमारे साथ है। हम इनसे बात करेंगे कि इनका क्या कुछ सोचना है कि क्या महिलाओं का वाकई सशक्तिकरण हुआ है या नहीं हुआ है। तो आइए बात शुरू करते हैं यहाँ की महिलाओं के साथ, नारी शक्ति के साथ। मैम बताओ, आपको क्या लगता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है या नहीं? मेरा नाम विनीता है। मुझे लगता है कि पहले के मुकाबले आज लड़कियों का सशक्तिकरण हुआ है, क्योंकि पहले लड़कियों को घूंघट के अंदर रखा जाता था, ना ही उन्हें बाहर निकलने दिया जाता था, उन पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थी। वहाँ के मुकाबले आज शहरों में उन्हें बहुत सशक्तिकरण मिला है कि हाँ, उन्हें आज़ादी है कि वो बाहर निकल सकती हैं, अपनी पसंद के काम कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं, लिख सकती हैं। लेकिन जहाँ हमें ये सब मिल रहा है, वहीं इसके दुष्प्रभाव भी आ रहे हैं कि इतनी फ्रीडम के बावजूद आजकल सोच उतनी डेवलप नहीं हुई है जितनी अब तक होनी चाहिए थी। आज भी लड़कियों के साथ गलत काम होते हैं, वो सड़क पे अकेली नहीं चल सकती, रात के बाद वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। क्या यही है हमारा डेवलप होना? आपसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, कहते हैं नारी सशक्त हो जाएगी, देश सशक्त हो जाएगा, आधी आबादी सशक्त हो जाएगी अगर महिला सशक्त हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, सशक्तिकरण जो शब्द बोला जाता है वो सशक्तिकरण का मतलब क्या है? एम्पावरमेंट मीन्स कि हमें उसका डेवलपमेंट करना चाहिए और प्रॉपर फ्रीडम होनी चाहिए टू डू एनीथिंग। और ठीक है, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए सशक्तिकरण क्या है? मतलब कहते हैं कि आधी आबादी सशक्त हो गई है, तो उसमें सशक्त का मतलब लोगों का क्या होता है और एक्चुअली सशक्तिकरण क्या है? लोगों का कहने का मतलब होता है कि women is empowered means they should get every freedom, but actually में freedom नहीं मिल रही है। और they are giving education to everyone, every child, but the freedom which the freedom which girls get is not actually what they want। मतलब हम अगर घूमना चाहें या we want freedom in night also, but we are not getting that। ओके, थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट हमारे साथ हैं, ये येलो डे हमारी दूसरी देवी का स्वरूप है ये। इनसे हम बात करेंगे कि इनका क्या कुछ सोचना है कि सशक्तिकरण, शक्ति के दिनों में सशक्तिकरण का क्या मतलब? Women is not safe in today's generation because
बहुत नाइट में ऐसे कभी भी निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है गर्ल्स को, से अकेले निकल नहीं सकती, नाइट में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, घर वाले नहीं जाने देते बिकॉज आजकल की जनरेशन में ऐसे हो रहा है कि जाने दो तो प्रॉब्लम हो जाती है। थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि सशक्तिकरण का क्या मतलब है? As compared to previous years, today's government has allowed women to go out, but they are restricted in their area. They are not allowed to educate, and if they move out, they are not safe. They are not free to move everywhere, and boys are more powerful than as girls are not allowed to move freely outside their homes. आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या कुछ सोचते हैं? जो गांव में जो लड़कियां होती हैं उनके घर वालों का मानना है कि जो लड़कियां रात को नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों के साथ आजकल मैम गलत काम होने लग गए, लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती। और लड़के ज़्यादातर लड़के मम्मी पापा सबके लड़कियों के सब ये सोचते हैं कि लड़कियों को गर्ल्स कॉलेज में क्यों भेजें, बॉयज़ गर्ल्स कॉलेज में क्यों नहीं, क्योंकि मैम अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे है ना ज़्यादातर फादर्स जो होते हैं वो बेटियों के प्रति ज़्यादा सजग होते हैं। उनको पता है कि बेटियां बाहर निकलेगी तो उनके साथ ये होते हैं, लेकिन वो डरते हैं। थैंक यू मैम। तो आप क्या कहना चाहते हो कि मतलब मैं ये समझना चाहूँगी सशक्तिकरण क्या है? मेरा मैम क्वेश्चन ये था कि सशक्तिकरण। सबसे बड़ी चीज़ है कि फादर्स को, मदर्स को, कोई भी हो फैमिली मेम्बर, उनको अपने बच्चों पे विश्वास होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है। और गर्ल्स के प्रति तो आजकल मैम सब कॉलेज में भी होने लग गया कि गर्ल्स को अलग अलग सुविधाएं दी जाने लगी है आजकल। तो गर्ल्स आजकल लड़कों के मुकाबले ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ रही है, हर क्षेत्र में आगे है। लेकिन मतलब आपका कहना है कि महिला सशक्त हो रही है? यस मैम, कुछ क्षेत्रों में है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे कुछ इलाकों में है, और शहरी इलाकों में तो लड़कियाँ पढ़ रही है, आगे जा रही है। थैंक यू। मतलब आपके कहने का मतलब है कि सशक्तिकरण जहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा है, और जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ नहीं होगा। ओके, थैंक यू सो मच। आपसे बात करूँगी मैं। आपको क्या लगता है कि सशक्तिकरण क्या है? हम शक्तिकरण ये है कि फ्रीडम, हर किसी को फ्रीडम मिलनी चाहिए। लड़कियां बाहर जा रही रात को, ऐसा नहीं इसको मना करे, क्यों नहीं भेज रहे इनको, क्योंकि गलत चीज़ हो रही है उनके साथ अभी भी, और गलत हो रहा है हर चीज़, उनको भेदभाव किया जा रहा है। ऐसे गर्ल्स बॉयज़ को एक साथ रखना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, तभी लड़कियां सेफ पावरफुल बन पाएगी ज़्यादा। बस यही। अच्छा, जो दुर्गा है ना, दुर्गा की जब हम आराधना करते हैं तो उनको बहुत ही श्रद्धा के भाव के साथ देखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, शक्ति के लिए पूजा करते हैं, विद्या अर्जन के लिए पूजा करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि देवी की आराधना जो हम करते हैं और महिलाओं की अवहेलना करते हैं, ठीक है, महिलाओं को निगलेक्ट किया जाता है या फिर एम्पावर किया जाता है, तो एक तरह से सिर्फ बस में 4 सीटें अलॉट कर दी, वही सशक्तिकरण है ना? तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे? आपको क्यों लगता है कि क्या लगता है कि दुर्गा जी की पूजा करी जाती है, लेकिन दुर्गा का ही स्वरूप नारी है, उसकी पूजा नहीं करी जाती, उसको उतना सम्मान नहीं दिया जाता, तो दोनों में इतना विरोधाभास क्यों है? क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है गर्ल्स के साथ। तो अब अभी भी सुन लो, हर गलत चीज़ होती रहती है गर्ल्स के साथ। शॉर्ट्स पहने तो लोग उनको गंदी नज़र से देखते हैं, अभी भी। हाँ है, कम हो गया, बट अभी भी देखते हैं उनकी नज़र गंदी नज़र से। बस आप बताइए। मैं ये कहना चाहूँगी कि है ना, हमारे जो भेदभाव है गर्ल्स और बॉयज़ का, ये है ना इम्प्रूव होना चाहिए इसको। जो लोग जिस नज़रिए से देखते हैं उसे उन्हें सुधारना चाहिए। जैसे वो देवी को कहते हैं कि उनकी पूजा आराधना करते हैं, उन्हें उनकी नारी की भी पूजा आराधना करनी चाहिए। जैसे वो जिस तरीके से देखते हैं उनको अपना देखने का नज़रिया चेंज करना चाहिए। और जैसे हमारा ये आज के जो चल रहा है अभी यहाँ पे शहरों में, तो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं गर्ल्स को अपना बढ़ने के लिए आगे, पर वैसे ग्रामीण शहरों में वहाँ पे नहीं करते हैं। तो हमें उसके लिए जागरूकता बढ़ानी चाहिए लोगों के लिए। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच। आपको क्या लगता है कि जो मतलब बोला जाता है महिलाओं के बारे में,
या अच्छा ये बताइए, मैं बस नॉर्मली ये जानना चाहती हूँ कि दोनों के बीच में, मतलब प्रेजेंट एरा में महिलाओं की सिचुएशन और शक्ति की पूजा, दोनों में इतना बड़ा अंतर क्यों है? शक्ति की जब हम पूजा करते हैं, भाव से उसे देखते हैं, उसके बारे में तो हम कभी गलत नहीं सोचते, लेकिन वहीं जब बात महिला की आती है, वहीं जब बात लड़की की आती है, तो उसके बारे में हम गलत सोच रख लेते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैम लोगों के नज़रिया का फ़र्क है बस। वो देवी को देवी की तरह देखते हैं, नारी को नारी की तरह देखते हैं, बट है ना वो ये नहीं सोचते कि है ना दोनों एक ही है। वो है ना दोनों को स्कैटर्ड कर देते हैं, बस अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो उनको है ना अपनी सोच बदलनी चाहिए, उन्हें एक ही मानना चाहिए कि वो भी एक नारी है और ये भी नारी है। तो उन्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए और नारी को एक ही तरीके से देखना चाहिए दोनों को। अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगता कि जो दुर्गा की पूजा है, दुर्गा, ये क्वेश्चन मेरा आप सभी से है, प्लीज़ ये क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि जब हम नवरात्रों में देवी की पूजा करते हैं, उनको माँ की दृष्टि से देखते हैं, तो उसमें माँ का भाव होता है या डर का भाव होता है? भाव कौन से होते हैं? और महिलाओं को चूँकि हम, वहीं जब महिला की बात आती है तो उसके साथ आप आए दिन सुनते हो, रेप हो जाता है, बलात्कार होता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ आजकल बलात्कार होने लगा है। लेकिन जब वहीं हम देवी की पूजा करते हैं तो उनको माँ की दृष्टि से कहते हैं ये तो माँ है। लेकिन जब महिला की बात आती है तो वो सम्मान कहाँ गायब हो जाता है? तो क्या लगता है, वो जो हम देवी की श्रद्धा करते हैं, उपासना करते हैं, वो डर है या फिर वो सच में भक्ति भाव है? और अगर वो भक्ति है तो वो हम नारी में क्यों नहीं वो भक्ति देख पाते? मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। आई थिंक ये डर है, क्योंकि अगर भक्ति होती तो फिर महिलाओं के साथ आज इस समय पे ये सब नहीं होता। तो मेरे हिसाब से शायद ये डर है जिसके कारण वो अपने जो वो काम करते हैं उनको उस टाइम जा कर के वो फिर उनकी प्रार्थना करते हैं कि हमने जो किया उसे आप मतलब कि अब हमने जो किया उसे आप भुला दो या उन सब सारे पापों को धो दो। मतलब हम देवी की शक्तियों से डरते हैं। हाँ। और महिला जो है वो निर्बल है जी। तो कहीं ना कहीं हम उसकी दुर्बलताओं को जो है भुनाने की कोशिश करते हैं, या सोचते हैं कि पुरुष में जो ताकत है वो जानता है, अपनी ताकत कुछ ज़्यादा ही पहचानता है, सोचता है कि हाँ महिला कमज़ोर है। लेकिन जब देवी की बात आती है तो जानता है हाँ देवी श्राप दे देगी, तो इसलिए वो डरता है। यही कारण है कि वो डरता है, और इसीलिए वो अगर नहीं डरते तो फिर आज इस समय पे ये सब नहीं होना चाहिए था जी बिल्कुल। जो अभी हो रहा आप है। क्या कहना चाहेंगे? मैम, माताओं को हम माता मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन जब हमारी माँ की बात आती है या बहन की बात आती है तो हम नहीं उनसे बोलते, उनसे बदतमीज़ी नहीं करते। हम माता और अपनी बहन में हम माता को देखते हैं, अपनी माँ में हम दुर्गा माँ को देखते हैं, तो फिर उसी को हम लड़कियों में और बाकी लड़कियों में नहीं देख पाते। लड़कों की ये शायद रह ही नहीं गई है, सिर्फ जो अपने घर की लड़कियां हैं वो उनकी खुद की हैं, और जो बाकी हैं उनको वो शायद लड़कियां समझते ही नहीं है कि वो कुछ हैं, वो जानते ही नहीं है, वो जानना चाहते ही नहीं है। हमारी बहन है, एक बहन है तो हमारी सिर्फ एक बहन है, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। सामने उसके साथ कुछ हो रहा है या हम कुछ कर रहे हैं, उससे उसके कोई मतलब रह ही नहीं जाता है। तो दर्शकों, ये थी यहाँ की लड़कियाँ, यहाँ की नारी शक्ति। सिर्फ नारी है या शक्ति है ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ नारी शक्ति तो है। सरकार ने महिलाओं को इतनी सुविधाएं दे तो दी, अब और कितना सशक्तिकरण चाहिए? मैं अक्सर सुनती हूँ ये शब्द, जाहिर है आपने भी सुने होंगे। चलिए फिलहाल हमारी विशेष प्रस्तुति में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्दी वापस लौटते हैं।